नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं केतु के बारे में और लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी राहु के बारे में। अब यहाँ पर राहु और केतु, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि राहु और केतु दो एक ऐसे ग्रह हैं जिसकी रेमेडी हर व्यक्ति को आजीवन करनी ही चाहिए। और जिन रेमेडीज की हम बात कर रहे हैं वो रेमेडीज कोई भी व्यक्ति केवल जो यहाँ पर सिम्टम्स बताए जा रहे हैं कि अगर कोई ग्रह आपका खराब है, जैसे लास्ट वीडियो में राहु की बात करी थी, आज केतु की करने वाले हैं। तो केतु अगर कुंडली में खराब है तो ये सिम्टम्स आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे, अपने परिवार वालों की लाइफ में देखने को 101% मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई प्लैनेट खराब होता है तो वो है केतु। क्योंकि कुंडली के अंदर जैसा बृहस्पति वैसा केतु। अब केतु खराब होने के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। कुछ तो उसका अपना प्लेसमेंट, दूसरा कुंडली में अगर बृहस्पति खराब है, और बृहस्पति खराब भी ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि कुंडली के 12 घरों में 5 घर केवल बृहस्पति के पास हैं। 12 में से 5 अकेले बृहस्पति का कंट्रोल। कौन से थे वो? सेकंड, फिफ्थ, 9, 11 और 12। अब 5 घरों पे जब बृहस्पति का अधिकार होगा तो किसी न किसी घर में उसके शत्रु ग्रह अवश्य बैठे होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, बहुत रेयर कुंडली ऐसी होती है कि इन 5 घरों में बृहस्पति के एनिमी प्लैनेट नहीं बैठे हों। अब एनिमी प्लैनेट बैठे होंगे तो बृहस्पति को कमजोर करेंगे। दूसरा, बृहस्पति का खुद का प्लेसमेंट भी चेक करना होगा। अगर वो अच्छी जगह बैठा है और उसके एंटी प्लैनेट इन हाउसेज में बैठे हैं, देन बृहस्पति कमजोर हो जाएगा। तो जितना अच्छा वो दिखाई दे रहा है उतने अच्छे परिणाम नहीं देगा। मगर अगर जुपिटर का प्लेसमेंट खुद का भी खराब है तब ऐसे में काफी ज्यादा अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। और केतु कुंडली में कहीं भी हो, अब वो शुभ परिणाम नहीं देगा। तीसरा, मंगल कुंडली में खराब होगा तो भी केतु खराब हो जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। एक सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट के नाम से हमने वीडियो बनाया था। वो वीडियो या वो टॉपिक हर व्यक्ति को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारे जो कंफ्यूजन रहते हैं कि मेरा मून तो बहुत अच्छे प्लेसमेंट में है, उच्च की कंडीशन में है, ये मेरा वीनस कुंडली में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, 7th हाउस में है, मालवीय योग बना के बैठा है, मगर रिजल्ट 0, उल्टा नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं कि योग तो बहुत अच्छे अच्छे बने हुए थे कुंडली में, मगर उसका रिजल्ट क्यों नहीं आए? तो यहाँ पर चीजों को आप जब तक ग्रामर के रूल अप्लाई नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे। पीछे हमने लास्ट से लास्ट वीडियो में जो बात करी थी तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट रूल के बारे में बात करी थी जिससे आप 1 मिनट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट के नाम से जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर स्पेशली बताया गया था कि कौन से प्लैनेट खराब होने पर दूसरे प्लैनेट को कैसे खराब करता है। तो केतु 95% कुंडलियों में खराब ही देखने को मिलता है। अब जो सिम्टम्स अभी बताए जाएंगे उन सिम्टम्स को आप जब समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये बात क्यों की जा रही है। तो केतु अगर कुंडली में खराब हो तो कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे? नंबर 1, वाइफ के अबॉर्शन देखने को मिलते हैं। दूसरा, शरीर में, पैर में, घुटनों में, कमर में दर्द की शिकायत, पैरों में चोट लगना, घुटनों का ट्रांसप्लांट होना, कानों में इन्फेक्शन, पेशाब संबंधित रोग, यूरोलॉजिकल डिसीज, ये सारी समस्याएं बेड केतु के सिम्टम्स हैं। साथ ही अपनी औलाद को चेक करना हो कि औलाद होगी या नहीं होगी तो केतु से चेक किया जाएगा। स्पेशली लड़के के बारे में जानना हो कि लड़का होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा, सेवा करेगा या जीवन भर दुखी रखेगा, ये सब केतु पे डिपेंड करता है। तो केतु और राहु की रेमेडी के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको क्या हर व्यक्ति को हमेशा फॉलो करनी चाहिए।
जिससे आपको इन समस्याओं से बचाव हो सके। क्योंकि जो अभी हमने समस्याओं की बात करी है, ऑर्थोराइटिस, गठिया की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, ये बड़ी कॉमन समस्या और देखी जाती है। और औलाद का लायक ना होना, औलाद को कुछ ना कुछ आपका परेशानी लगे रहना, जीवन में सेट ना होना, ये सब भी कुंडली के अंदर खराब केतु के लक्षण है। साथ ही प्रोग्रेस नहीं होना, जीवन के अंदर उन्नति नहीं होना, बहुत देर से होना। तीसरा, पाइल्स की शिकायत, पाइल्स की प्रॉब्लम भी केतु से देखी जाएगी। साथ ही बुद्धि का काम नहीं करना। तीसरा, कुत्तों का मरना। अब डॉग्स जो हैं वो भी केतु हैं, तो यहाँ पर आप कुत्ता पालते हैं, उसकी डेथ हो जाना, उसका रोना या घर के सामने कुत्ते का रोना, कुत्ते का बीमार रहना, कुत्ते का खाना ढंग से नहीं खाना, घर से भाग जाना, कुत्ते का काटना, ये सारे के सारे सिम्टम्स बैड केतु के हैं। गाय के बछड़े का मरना, गाय की आंखों में आंसू, उसका दूध सूख जाना, वाहन खराब होना, उसमें बार बार समस्या आना, ये सारे सिम्टम्स बैड केतु के हैं। तो इससे आप इजीली बिना चार्ट को चेक करे, बिना अपनी कुंडली को एनालाइज करे, समझ जाएंगे कि अगर इस तरह की घटनाएं जीवन में घट रही हैं, इस तरह की परेशानी जीवन में चल रही हैं, तो निश्चित तौर पर केतु कुंडली में बैड इफेक्ट दे रहा है, चाहे वो कहीं भी है। अब इतने सारे रूल वगैरह ये सब कुछ जो है हर व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकता, या हर व्यक्ति कुंडली को प्रॉपर नहीं समझना जानता, तो मगर वो लक्षणों के आधार पर समझ सकता है। तो आज जिन रेमेडी की बात करेंगे, उन रेमेडी को फॉलो करने से इन चीज़ों से निश्चित तौर पर आपको आराम देखने को मिलेगा। अब रेमेडी की बात करेंगे तो यहाँ पर हम काफ़ी सारी ऐसी इम्पोर्टेंट रेमेडी आपको बता रहे हैं, जिनमें से जितनी भी रेमेडी आप फॉलो कर सके कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको लाभ होता दिखाई देगा। इसके साथ ही हमने लास्ट वीडियो में भी एक बात का जिक्र किया था कि लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, उन क्वेरीज को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। उससे अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम उन क्वेरीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और पर्टिकुलर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर चाहते हैं कि इस विषय पर पहले बात की जाए, तो उस पर भी विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर केतु अगर कुंडली में खराब है, और मैंने जैसा आपको बताया कि 95% केसेस में केतु खराब मिलता है, क्योंकि जो सिम्टम्स आपको बताए वो कहीं ना कहीं आपके परिवार में या आपके चार्ट में मैच कर जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर 1, स्ट्रीट डॉग की सेवा करें। स्ट्रीट डॉग जो गली के कुत्ते हैं, उनको डेली आप कुछ ना कुछ फूड वगैरह देते रहें, उनकी सेवा भाव रखें। दूसरा, गाय, कुत्ते, कौवे, गाय, कुत्ता और कौवा, इन तीनों को आप अपने भोजन का कुछ हिस्सा, अब इसे कैसे कर सकते हैं कि या तो मॉर्निंग में जब आप नाश्ते के लिए बैठें तो उस वक्त आप पहले 3 रोटी इनके नाम की निकाल दें, एक गाय की, एक कुत्ते की, कौवे की, निकाल कर लग रख दें। करने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह तब आप एक कौवे के लिए डाल दें, एक किसी कुत्ते को खिला दें और एक गाय को। ये नियम अगर आप बना लेते हैं तो ये धन इत्यादि के संबंध में आजीवन आपको काफी ज्यादा शुभ परिणाम देगा। तो ये अपनी लाइफ का एक नियम बना लें। दूसरा, केसर, हल्दी, सोना धारण करें। तो यहाँ पर गोल्ड जो है वो हर व्यक्ति को चाहे थोड़ा सा ही पहने, मगर अवश्य पहनना चाहिए। अब किसी कारण से आप गोल्ड नहीं पहन सकते, तब ऐसे में आप केसर या हल्दी का तिलक नियमित रूप से अपने माथे पर, दोनों कानों पर, गले पर, कंठ का निशान जो है नाभि पर, हाथ धोकर जीवा पर, इस विधि से रेगुलर लगाते रहें। तीसरा, ब्रह्म मुहूर्त। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और उठकर आप अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं या आधा घंटा दौड़ते हैं, तो ये करने से आपके सूर्य और बृहस्पति दोनों ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अब बृहस्पति जब कुंडली में ऑटोमेटिक ठीक होगा, तो केतु कुंडली में कहीं भी हो वो ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा।
तीसरा, काला सफेद कुत्ता पाले। अब यहाँ पर कुत्ता पालने के वक्त सिर्फ आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपके 7th हाउस में राहु नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे राहु है तो कुत्ता नहीं पाले, स्ट्रीट डॉग की सेवा करें। अदरवाइज आप कहीं भी केतु को कुत्ता पाल सकते हैं। काले सफेद रंग का कुत्ता पालना इतना ज्यादा शुभ परिणाम देता है कि अगर आपके औलाद नहीं हो रही तो औलाद होने के योग बना देगा। औलाद पे अगर कोई कष्ट आएगा तो वो अपने ऊपर ले जाएगा। अब ऐसे में करना क्या है कि आप जो कुत्ता पालें उस कुत्ते की अगर डेथ हो जाए तब ऐसे में 40 दिन के अंदर दूसरा कुत्ता अवश्य ले आए। और कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसा आपका 11 दफे तक हो सकता है। मगर आपकी कुंडली में अगर किसी प्रकार का ऐसा दोष बना हुआ है कि जिस कारण संतान नहीं हो पा रही है तो यहाँ पर संतान की उत्पत्ति निश्चित तौर पर हो जाएगी। तीसरा, काले सफेद रंग का कंबल। अब काले सफेद रंग का जो कंबल है, ब्लैंकेट है, इसको मंदिर में डोनेट करना। अब मंदिर में जब डोनेट करें तो उसके लिए ब्लैंकेट लाएं, रात को अपने गद्दे के नीचे या अपने बिस्तर पर इसको बिछा लें, पैक को ही बिछा लें। इस पे आप रात भर सोएं, नेक्स्ट डे इसे आप मंदिर में रख के आएं। तीसरा, ऐसा साल में एक बार कर लें आप तो काफी ज्यादा शुभ परिणाम देता है ये, औलाद के संबंध में स्पेशली। दूसरा, जब ये ब्लैंकेट आप मंदिर में दे के आए तो वहां पे मंदिर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगा के आए। तीसरा, बच्चे को त्वचा संबंधित रोग हो या सूखे का रोग हो। अब कई बार हम अपने बच्चों को लेके परेशान रहते हैं कि किसी को कई बार आता है कि स्किन प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, या कई बच्चे जो है बड़े दुबले पतले होते हैं, उनकी सेहत नहीं बनती और कई बार ऐसा लगता है कि जैसे सूखे का रोग लगा हुआ है, कि बिल्कुल सूखे ही हैं। अब ऐसे बच्चे को लेकर कितनी भी खिलाई पिलाई कर लें, कितना कुछ कर लें, मगर वो रहते ऐसे के ऐसे ही हैं। तो सूखे का रोग जो है उसके लिए बहुत ही अच्छी और बिना पैसे की रेमेडी यहाँ पर करना क्या है कि किसी नदी किनारे की मिट्टी लेके आए, ज़्यादा सी मिट्टी ले आए। उस मिट्टी को बच्चे के शरीर पर सुबह के समय पूरा अच्छे से जैसे उपटन लगाते हैं इस तरह लगा दें, मल दें। आधा 1 घंटे बाद जब वो मिट्टी का जो उपटन आपने किया था वो सूख जाए, उसके बाद बच्चा स्नान कर ले। ऐसा 43 दिन लगातार करेंगे तो 100% आपको बच्चे की हेल्थ में सुधार होता दिखाई देगा। अब किसी कारण से आप नदी किनारे की मिट्टी नहीं ला सकते तो यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी जो सहजता से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे या किसी जनरल स्टोर में मिल जाती है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तीसरा, केतु खराब जब कुंडली में होता है तब ऐसे में जूते अक्सर जल्दी टूट जाते हैं। तब यहां पर आप एक बात का केवल ध्यान रखें कि जब भी कोई नया जूता लाएं तो वहां पर बृहस्पति के सामान के साथ लाएं। अब बृहस्पति का सामान क्या है? हल्दी, चने की दाल, केसर, तो इनमें से कोई भी चीज साथ में ले आए। तो हल्दी का पैकेट आप छोटा मोटा कोई 100 ग्राम का साथ में ला सकते हैं, ये आपको काफी ज्यादा शुभ परिणाम देगा। दूसरा, अपने पलंग, बेड, अब हमारा जो बेड होता है वो भी केतु है। स्पेशली शादी के वक्त कुछ ले या ना लें, मगर ससुराल से एक बेड अवश्य लेना चाहिए। और उस बेड पे अगर आप हमेशा सोते हैं तो निश्चित तौर पर केतु कभी कुंडली में आपका कितना भी खराब हो, अब वो खराब फल नहीं देगा, ठीक होता चला जाएगा। अब उस बेड में आप क्या करें, एक तो पीले रंग की सूती चादर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। दूसरा, बेड के चारों पैरों पर आप सूती धागा हल्दी से उसको पीला कर लें और बेड के चारों पैरों में उसको बांध दें। तीसरा, गाय की सेवा करना। गाय को
आलू उबाल कर देना। अब आलू उबालते समय 1 चम्मच हल्दी डाल दें। तो उबले हुए आलू जो हल्दी डालकर उबाले गए हैं वो गाय को खिलाना। साथ ही गाय को पीले रंग के फूलों की माला पहनाना। तो ऐसा आप सप्ताह में 1 बार भी कर सकते हैं, मगर इसका नियम जीवन में बना लें कि मैं हर शुक्रवार को या बृहस्पतिवार को ये काम करके आऊँगा कि गाय को उबले हुए आलू खिला के आऊँगा इस तरह से, और साथ ही उसके गले में माला डालें और गाय को थोड़ा सा स्पर्श करें। उसके पास 1-2 मिनट खड़े होकर उसको थोड़ा सा स्पर्श करें, उसको प्यार करें। तीसरा, 2 रंगे कपड़े। अब यहाँ पर जिन लोगों का केतु खराब होता है उनको स्पेशली ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े अवॉइड करने चाहिए। 2 रंगी पत्थर स्टोन भी अवॉइड करना चाहिए, 2 रंगी माला भी अवॉइड करनी चाहिए। तो इन चीज़ों को हमेशा बचाव करके चलें। तो अगर आप इनमें से कोई भी रेमेडी जो आपको अपनी सुविधा अनुसार ठीक लगती है उसका पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने केतु को बिना किसी चार्ट एनालाइज के ठीक करते चले जाएंगे। और जैसे जैसे केतु ठीक होगा तो जो यहाँ पर परेशानियां बताई गई हैं वो भी धीरे धीरे ठीक होती चली जाएंगी। तो इसलिए राहु और केतु की रेमेडी हमेशा करें, आजीवन करें, तो किसी प्रकार की कभी बड़ी समस्या जीवन में नहीं आएगी और आपके आधे से ज़्यादा जो प्लैनेट हैं वो कुंडली में ठीक परिणाम देंगे। क्योंकि ये जो पापी ग्रह हैं यही कुंडली में सबसे ज़्यादा समस्या क्रिएट करते हैं। जब आप इन्हीं को कंट्रोल कर लेंगे तो बाकी प्लैनेट भी आपको ज़्यादा समस्या नहीं देंगे। तो आज हमने बात करी केतु के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो कमेंट्स हैं उनके आंसर के साथ।